बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्य गाइड में। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 12th बायोलॉजी 35 VBI ऑब्जेक्टिव। तो आज की क्लास तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप सब इस क्लास को बहुत ही ध्यान से देखना और याद करते चलना। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला नंबर सवाल है, रेडियोधर्मी प्रदूषक के सबसे प्रतिकूल प्रभाव का परिणाम है। इनमें से कौन सा है जो रेडियोधर्मी प्रदूषक के सबसे प्रतिकूल प्रभाव का परिणाम है? तो ऑप्शन ए में है क्षय रोग, ऑप्शन बी में है पोलियो, ऑप्शन सी में है हेपेटाइटिस, ऑप्शन डी में है जीन उत्परिवर्तन। तो हमारा वन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जीन उत्परिवर्तन। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन जो है वो किससे संबंधित है ये हमें बतानी है। तो वृक्ष लगाने से है, या तंबाकू छोड़ने से, या मनुष्य द्वारा वृक्षों को काटकर गिराए जाने से बचाने से। तो हमारा 2 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मनुष्य द्वारा वृक्षों को काटकर गिराए जाने से बचने से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति कीटनाशक है? तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी फुराडैन, ऑप्शन बी फुराडैन। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ग्रीन हाउस नहीं है? तो यहाँ मीथेन भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो यहाँ नहीं पूछा जा रहा है। तो हमारा फोर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला नंबर सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस है? देखो यहाँ पूछा जा रहा था नहीं है, इसलिए नाइट्रोजन लगा है। यहाँ पूछ रहा है कि कौन ग्रीन हाउस है, तो यहाँ मीथेन भी है, फ्रियोन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए आगे देखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड का एक प्रमुख प्रदूषक है। कार्बन मोनोऑक्साइड का एक प्रमुख प्रदूषक कौन है वो हमें बतानी है। तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए, वायु का। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। अम्लीय वर्षा के कारक है। अम्लीय वर्षा का कारक क्या है वो हमें बतानी है। तो ऑप्शन बी में दिया गया है NO2 तथा SO2। तो हमारा 7 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। अगला नंबर सवाल है, SO2 प्रदूषण का सूचक है। SO2 प्रदूषण का सूचक कौन है वो हमें बतानी है। तो वो हो जाएगा लाइकेन, ऑप्शन बी। अगला नंबर सवाल देखते हैं। मानस अभयारण्य अवस्थित है। मानस अभयारण्य कहाँ अवस्थित है वो हमें बतानी है। तो वो हो जाएगा असम में, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। तो हमारा 10 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। 11 नंबर सवाल देखते हैं। गेंडा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? गेंडा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है वो बतानी है। तो असम में है, या उत्तर प्रदेश में है, या पश्चिम बंगाल में है, या बिहार में है। तो गेंडा अभयारण्य उपस्थित है वो है असम में। तो हमारा 11 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है वो किसके लिए प्रसिद्ध है वो हमें बतानी है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है वो है बाघों के लिए। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। और ये कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है? कौन सा पिरामिड है वो कभी उल्टा नहीं होता है वो बतानी है। तो वो होता है ऊर्जा का। तो हमारा 13 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है? चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो वो है संतुलित
क्षेत्र में, तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। अपघटक होते हैं, अपघटक क्या होते हैं वो हमें बतानी है, तो वो होता है अपघटक पर क्वेश्चन होता है, तो किसमें है, हाँ ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 15 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल देखते हैं। परिस्थितिक तंत्र शब्द के उपयोग का श्रेय दिया जाता है, परिस्थितिक तंत्र शब्द के उपयोग का श्रेय किसे दिया जाता है वो हमें बतानी है, तो वो दिया जाता है टॉन्सिल को, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। जल धारण क्षमता इनमें से किसका गुण है, जल धारण क्षमता इनमें से किसका गुण है, तो वो है मृदा का, तो हमारा 17 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए 18 नंबर सवाल देखते हैं। रामदेव मिश्र का नाम किस क्षेत्र में अनुसाधन से जुड़ा है, अनुसाधन से जुड़ा है, तो वो हमें बतानी है, तो वो हो जाएगा परिस्थितिक से। 18 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। जलमग्न पौधे में रंध्र रहते हैं, जलमग्न पौधे में रंध्र रहते हैं, वो हमें बतानी है, तो वो हो जाएगा किसी भी सतह पर नहीं, दोनों सतह पर होती है, दोनों सतह के बराबर होती है, या ऊपरी सतह पर या निचली सतह पर, तो हमारा 19 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, किसी भी सतह पर नहीं होती है। अगला नंबर सवाल देखते हैं। एलोपैथी किसके स्त्राव के कारण होता है, एलोपैथी किसके स्त्राव के कारण होता है, तो वो होता है अविश के, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला नंबर सवाल देखते हैं। अनुवांशिकता अभियांत्रिक जीवाणुओं को किसके उत्पादन के लिए संयोजित किया जाता है, किसके उत्पादन के लिए संयोजित किया जाता है वो बतानी है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी इंसुलिन। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। फ्लेवर सेवर क्या है, फ्लेवर सेवर क्या है वो बतानी है, तो वो हो जाएगा परजीवी टमाटर, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल देखते हैं। ट्रांसजेनिक चूहों का प्रयोग किसके लिए कर सकते हैं, ट्रांसजेनिक चूहों का प्रयोग किसके लिए कर सकते हैं वो बतानी है, तो वो हो जाएगा वैक्सीन की सुरक्षात्मक जांच हेतु, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। ट्रांसजेनिक सुनहरे धान में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, तो वो पाई जाती है विटामिन ए की, तो हमारा 24 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए। 25 नंबर देखते हैं। शरीर में एनडीए उत्पादन का स्थल है, शरीर में एनडीए उत्पादन का स्थल क्या है वो बतानी है हमें, तो वो हो जाएगा लिम्फोसाइट, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। जीवाणु में पाया जाता है, जीवाणु में क्या पाया जाता है वो हमें बतानी है, तो जीवाणु में पाया जाता है वो पाया जाता है, सॉरी 26 नंबर सवाल है। जीवाणु में पाया जाता है, जीवाणु में क्या पाया जाता है वो बतानी है, तो जीवाणु में पाया जाता है प्लाज्मिड डीएनए। ओके चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया किस, चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के लिए आवश्यक एंजाइम है, आवश्यक एंजाइम क्या है वो बतानी है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी टैग पॉलीमरेज। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। पुनर्योजन डीएनए टीके क्या है, पुनर्योजन डीएनए टीके क्या है वो हमें बतानी है, चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। पुनर्योजन डीएनए टीका क्या है, तो वो हो जाएगा इम्यूनिजेनिक प्रोटीन, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 28 का।
चलिए 29 का देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मीथेन उत्सर्जन करता है? तो कौन सा मीथेन है जो उत्सर्जन करता है वो बतानी है। तो ऑप्शन ए में है धान का खेत, ऑप्शन बी में है दीमक, ऑप्शन बी में पशु था, ऑप्शन सी में दीमक था, ऑप्शन डी में इनमें से सभी है। तो हमारा 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। 30 नंबर देखते हैं। दूध को दही में बदलने के लिए दूध को दही में बदलने के लिए किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है? किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है वो बतानी है। तो वो हो जाएगा विटामिन B12 का। 30 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर सवाल देखते हैं।